नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। पीएम मतलब पनौती मोदी। पता है ना आप सबको। उनका हाथ भी पनौती है, जिससे हाथ मिलाते हैं शकल उनका पनौती है। वो वहाँ पे पनौती हरवा दिया। लेकिन देश चुनौतियों से निपट सकता है, लेकिन पनौतियों से नहीं निपट सकता। आप है भारी, आप है पनौती, आप पनौती हैं, आप भारी हैं देश के भ्रष्टाचार पर। ऐसे पनौती प्रधानमंत्री को देश भर से आवाज आई है। बात तो सही है। देखिए अंजना, मैं बहुत शुभ साबित हुई हूँ, कोई पनौती नहीं है। और तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसका पनौती है नरेंद्र भाई मोदी। नरेंद्र मोदी पनौती कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देश के प्रधानमंत्री बने ऐसा पनौती प्रधानमंत्री जिसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, देश को गुलामी की ओर धकेल दिया। चंद्रयान मिशन का इसरो के ऑफिस को गया, क्रैश लैंडिंग हो गई। अब स्टेडियम बना भी तो मनहूसियत है, इंडिया हार गया इंग्लैंड से। इजराइल तबाह हो गया, फ्रांस गए, फ्रांस वाले तबाह हो गए। तो अब इससे देश अंदाजा लगाए कि क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पनौती हैं। अरे हाँ भाई हाँ। दोस्तों एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की एक और नई वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि क्या सच में हमारे देश के प्रधानमंत्री पनौती हैं या फिर नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोदी जी को पनौती कहकर तो पहले से ही बहुत से लोग बुलाया करते थे, लेकिन इस बार तो अंधभक्त भी सुनकर हैरान हो गए जब राहुल गांधी ने सबके सामने मोदी जी को पनौती कहा। क्या बात कर रहे हैं? दोस्तों जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर अब तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, ऐसा कहना है इन लोगों का। और आपने भी देखा होगा रोज कुछ न कुछ नुकसान होते ही जा रहा है। बात तो सही है। इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं मैं भारत को 50 दिन में स्वर्ग बना दूंगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब भारत स्वर्ग बन जाएगा तो हम क्या कहलाएंगे, भारतवासी या स्वर्गवासी? तो चलिए दोस्तों बिना किसी बकवास के वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलो भाई देखो। कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा। अच्छा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पनौती पीएम मतलब पनौती मोदी। पता है ना आप सबको। याद है? हाँ क्या? पनौती पनौती मस्त जोक मारा रे। पनौती वो अच्छा भला वहां पे अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते। अच्छा, क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो वहां पे पनौती हरवा दिया। क्या कहना चाह रहे हैं मोदी? पनौती है ये आप कहेंगे? अरे हम कह रहे हैं घर में थे, घर तबाह हो गया। ठीक है। जसोदा बहन से शादी की है, जसोदा बहन बेचारी तबाह हो गई। अच्छा, न वो सुहागन है, न कुमारी है, न विधवा है, आज तक झेल रही है। पाकिस्तान गए बिरयानी खाने। अरे भाई, अरे हम कह रहे हैं सुन तो लो। रुको जरा, सब्र करो। पाकिस्तान गए, नवाज शरीफ चल गया। इजराइल गए, इजराइल वाला चल गया। जो आदमी हाथ मिला लेता है, नरेंद्र मोदी जी देश के लिए भस्मासुर हैं। क्या बात कर रहे हैं? जिसके, अरे मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी हाथ पे हाथ मिला ले अपने, देश बर्बाद होने से बच जाएगा। उनका हाथ भी पनौती है, जिससे हाथ मिलाते हैं शकल उनका पनौती है। जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री बने देश में रोजगार खत्म हो गया, महंगाई चरम पर पहुंच गई। बात तो सही है। किसानों की लागत चौगुनी हो गई, युवा बेरोजगार 45 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। ऐसे पनौती प्रधानमंत्री को देश भर से आवाज आई है। साले का खोपड़ी तोड़ खराब हो जाएगा। मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। नहीं
10 साल से बिजनेस मोदी के आने के बाद में हमारे गांव में भूखमरी ज्यादा हो गई, क्यों मोदी ने सदा झूठ बोल के खाया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी बोलता था 15 लाख रुपए डाल दूंगा खाते में, काले धन को ले आऊंगा। मोदी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया इस देश को। अगर मोदी अब की बार आ गया तो ये गुलाम हो। अगर नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम में एंट्री नहीं करते तो वो 3 की जगह 10 विकेट गिरते। ये बात आप मुझसे ले लीजिए। बात तो सही है। लेकिन देश चुनौतियों से निपट सकता है, लेकिन पनौतियों से नहीं निपट सकता। मोदी जी कैसे पनौती हैं? पाकिस्तान के अंदर गए, पाकिस्तान से मिले तो वहां पर वो चुनाव हार गए, वहां के प्रधानमंत्री। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के गले लगे, वो बेचारा बंदा चुनाव तो हारा ही हारा, और इसके साथ साथ बेचारा जेल में बंद भी हो गया। क्या बात कर रहे हैं? नेपाल के प्रधानमंत्री से मिले थे, आपको याद होगा, नेपाल का प्रधानमंत्री भी हार गया। ठीक है। जापान के पीएम से मिले, जापान के प्रधानमंत्री भी हार गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। इंग्लैंड के पीएम से मिले, उनको इस्तीफा देना पड़ गया, जॉन बोरस को, सबको पता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो अब इससे देश अंदाजा लगाए कि क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पनौती हैं। अरे हाँ भाई हाँ। थे यज्ञ कर रहे थे, आखिर सत्य की चीजें हुई। मोदी जी पनौती हैं। जो इसके संपर्क में रहा, घर के लोग थे तो इनके पिताजी की मौत हो गई। जसोदा बहन जी से शादी की है, जसोदा बहन जी भरी जवानी न सुहागन रही न विधवा। अच्छा, जब ये जिसके संपर्क में आए, नवाज शरीफ के संपर्क में आए, उनकी गद्दी चली गई, चुनाव हार गए। ठीक है। इजराइल गए, इजराइल तबाह हो गया। फ्रांस गए, फ्रांस वाले तबाह हो गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब देश में आए, जब गुजरात में मुख्यमंत्री बने थे तो गुजरात तबाह हो गया, जल रहा था। क्या बात कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसा पनौती प्रधानमंत्री जिसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, देश को गुलामी की ओर धकेल दिया। देश देख रहा था कि जब अडानी पर बोलना था तो मोदी जी जैसे 20-25 साल के लड़के नहीं सीना ठोक कर बोलते हैं, मैं सब पे भारी हूं। आप हैं भारी, आप हैं पनौती, आप पनौती हैं, आप भारी हैं इस देश के भ्रष्टाचार पर, आप भारी है बेरोजगारी पर, आप भारी है महंगाई पर, आप भारी है गरीबी पर, आप भारी है आर्थिक असमानता पर। आप तो उस बुलडोजर से भी भारी है जो उत्तर प्रदेश में चलता है और रात दिन एक में जल के मां और बेटी की मृत्यु हो जाती है। आप भारी हैं, आपने सच कहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपने मर्यादा लांघी, आपने तो वो आक्षेप लगाने का काम किया जो आज तक किसी भी चुने हुए प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। आप छुई मुई हैं। अच्छा। है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नरेंद्र मोदी अशुभ आदमी है, इसकी वजह से हुआ। नरेंद्र मोदी पनौती कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। नरेंद्र मोदी नाम का ये जो हमारे देश में कलंक प्रधानमंत्री आया है, पनौती छोड़ो, व्यामोह छोड़ो दिल्ली का, तुम जाओ वहां अपने पापों का प्रायश्चित करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो पूंजीपतियों के द्वारा स्थापित किया गया देश के साथ दलाली करने वाला व्यक्ति है ये। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो सरदार पटेल के नाम का स्टेडियम था और इस आदमी ने अपना नाम ठोक दिया वहां पे। इसको वहां जाना ही नहीं चाहिए था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जाना ही नहीं चाहिए था। इस आदमी के अंदर इतना अहंकार है कि जहां ये जाता वहां सड़ान फैला देता है। इसके पहुंचने से ना तो खिलाड़ियों को प्रसन्नता हुई होगी, सबका ध्यान भंग किया है इसने वहां जाके, और जैसे ध्यान भंग होता है ना तो स्वाभाविक एक लक्ष्य उसको प्राप्त नहीं होगा। बात तो सही है। इसका पनौती है नरेंद्र भाई मोदी। अच्छा। ऐसे पनौती ऐसे है कि पूरा गुजरात मॉडल दिखा करके हिंदुस्तान पे राज करने के लिए दिल्ली में तो पहुंच गए, लेकिन पूरे देश का ये विनाश करने पे तुले हुए हैं। पूरा देश बिकने पे आ गया है। अब तो हम लोग युवाओं में भी अब ये जोश आ गया है कि इस बार बस नरेंद्र मोदी को यहाँ से उखाड़ करके फेंक देना है। अच्छा। महंगाई और बेरोजगारी की वो कभी भी कहीं भी किसी भी रैली में कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन कभी भी महंगाई की बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। बात तो सही है। महंगाई की कभी भी उनके मुंह से कोई बात ही नहीं निकलती है। कहते महंगाई है का उनका नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार। हाँ, लेकिन वो नारा ही उनका बंद हो गया अभी। महिला सुरक्षा में इतनी बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाकी बेटी को बचाने के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है और पढ़ाने के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर एक टॉपिक मिल गया है, वो उसपे ही लगे हुए हैं। कहाँ बेटी सेफ है? उसके पास सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं होता। भारत के बैंक दिए, बर्बाद कर दिया। इकोनॉमी दिए, बर्बाद कर दिया। इंडस्ट्री दिए, बर्बाद कर दिया। नौकरियां दिए, बर्बाद कर दिया। सिक्योरिटी दिए, बर्बाद कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? चंद्रयान मिशन का इसरो के ऑफिस को गया, क्रैश लैंडिंग हो गई। अब स्टेडियम बना भी तो मनहूसियत है ही छे। इंडिया हार गया इंग्लैंड से। तो वो मोदी कब दिलाएंगे बोले, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार गए। मोहम्मद शमी को बिठा दिए थे, मुसलमान नहीं होना। सेमीफाइनल फाइनल में हम जीत जाएंगे सोचे, वो बिठा डाले, सेमीफाइनल में हार गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसीलिए मैं कहता हूं इस्लाम मुसलमानों से दुश्मनी अच्छी चीज नहीं है। और वो घड़ी आ गई है, 5 मजदूर निकल गए हैं। मौसमी देखिए, आपके लिए वहाँ पहुँचना बड़ा शुभ साबित हुआ। अच्छा, आज ही वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस कामयाब हुए, 5 मजदूर निकल गए, बाकियों का इंतजार है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। देखिए अंजना, मैं बहुत शुभ साबित हुई हूँ, कोई पनौती नहीं है। और तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं बहुत शुभ साबित हुई हूँ, कोई पनौती नहीं है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। जय हिंद।